लॉर्ड्स टेस्ट से पहले एक शब्द जिसका आप बार बार जिक्र सुनोगे और इस दौरान भी आप एक चीज का बार बार जिक्र सुनोगे, वो है स्लोप। मैं खड़ा हूं इस वक्त पर एकदम उस जगह पर जहां पर यह स्लोप खत्म होता है और डायगनली जब आप उस तरफ देखोगे, उस तरफ से मेरा मतलब है जब आप पवेलियन इन के एक्सट्रीम राइट देखोगे, वहां से यह स्लोप शुरू होता है। वहां से आते हुए यह है नर्सरी एंड का हिस्सा जहां पर यह स्लोप खत्म होता है। अब सबसे पहली चीज इंटरेस्टिंग सबसे बात यह है कि रनअप एरिया जो आप देख रहे हो, जब आप ये मेरी जो उंगली आप देख रहे हो, ये जा रही है नर्सरी एंड से पवेलियन एंड की तरफ। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि रनअप एरिया बिल्कुल भी स्लोप से इफेक्टेड नहीं है। चाहे आप नर्सरी एंड से पवेलियन एंड की तरफ देखो, चाहे आप पवेलियन एंड से नर्सरी एंड की तरफ देखो, ये जो स्लोप है ये बॉलर के रनअप को इंपैक्ट नहीं करता है, ये इंपैक्ट करता है सिर्फ विकेट को। 3 पिचेस हैं इस समय पर जिनके ऊपर कवर्स हैं, हमें पता है कि किस पिच पर मैच होना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे पिच के बीच में से ये स्लोप निकल रहा है। इसका मतलब ये बैटिंग को भी इंपैक्ट करेगा और बॉलिंग को भी इंपैक्ट करेगा। बिफोर कमिंग टू इंडियन बॉलर्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसका इतिहास, क्योंकि जब ग्लेन मैग्रा को माना जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स जो इस स्लोप को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मॉडर्न डे में अगर आप आज की टीम में बात करोगे, क्रिस वोक्स बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाई ही इज इन द टीम, और उनकी जो एफिशिएंसी है इस पूरे के पूरे स्लोप में वो बड़ी कमाल की है। जिमी एंडरसन इसका बहुत अच्छा यूज करते थे। अब अगर आप फोकस करो थोड़ा सा पवेलियन एंड की तरफ, क्योंकि पवेलियन एंड वो एंड है जहां से एक राइट आर्म फास्ट बॉलर को एक राइट हैंड फास्ट बैटर के अगेंस्ट सबसे ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि बॉल पड़कर एकदम से अंदर आता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ग्रेविटेशनल है ये चीज, मतलब गुरुत्वाकर्षण अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से आपको यह देखने को मिलेगा कि यहां पर बॉल जब राइट हैंड बॉलर जो है वो सामने से आ रहा है और राइट हैंड बैटर फेस कर रहा है, तो बॉल पड़कर हल्का सा निपिन अपने आप होता है। क्यों अपने आप? जैसा मैंने कहा कि हल्का सा स्लोप है तो वो बॉल पड़कर अपने आप ही अंदर आता है। इसीलिए जब आप देखोगे ग्लेन मैग्रा हमेशा उस एंड से गेंदबाजी करते थे जो पवेलियन एंड है। जिमी एंडरसन, क्रिस वोक्स, इवन 2021 में जसप्रीत बुमराह ने 18 ओवर इस एंड से डाले, नर्सरी एंड से उन्होंने 18 ओवर डाले, उनको एक विकेट भी नहीं मिला। हालांकि इसको समझकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यार बुमराह को इस एंड से बॉलिंग ही मत देना। उस एंड से, यानी कि पवेलियन एंड से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकाले थे, इस एंड से उन्होंने नोटिसेबली 18 ओवर डाले थे। लेकिन होता क्या है, अब जैसे उस एंड से तो हम बात कर रहे हैं कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करेगा तो बॉल पड़कर अंदर आएगा, जब इस एंड से गेंदबाजी करेगा तो पड़कर बाहर निकल जाएगा। रिवर्स कर दो उसको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल उल्टा चला जाएगा। तो अब आप ये देखो कि जब यहां से गेंदबाजी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, यानी प्रेस बॉक्स, ये जो आपको स्पेसशिप जैसा दिखता है, इसी को दरअसल नर्सरी एंड कहा जाता है। अब इधर से जब बॉलर बॉलिंग करेगा तो आपको साफ तौर पर, खासतौर पर बुमराह, क्योंकि बुमराह का एक नेचुरल एंगल है, पड़कर बॉल अंदर आता है, लेकिन क्योंकि यहां पर वो स्लोप उनको थोड़ा सा उनके एक्शन से विपरीत लेकर जाएगा तो उनका बॉल क्या है, पड़कर सीधा हो जाता है। ये ऑब्वियसली पिछली बार उनको सफलता नहीं मिली थी इस एंड से, लेकिन इसका मतलब काफी सारे आउटसाइड एजेस जो है वो बीट हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह को स्टार्ट उधर ही से कराया जाएगा, लेकिन ये कहीं से भी गलत नहीं होगा अगर वो नर्सरी एंड से भी शुरू करते हैं या मैक्सिमम गेंदबाजी इधर से करते हैं, क्योंकि उनका बॉल पड़कर एकदम निकलता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि मोहम्मद सिराज ने दोनों इनिंग्स में 4-4 विकेट लिए थे और उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको आप डाउन द स्लोप ले आइए या चाहे अपहिल ले आइए, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो एडजस्ट कर गए। एक बॉलर जो पहली बार इस एंड के सामने, उसके सामने चुनौती होगी, वो आकाशदीप है। आकाशदीप किस तरीके से, कौन से एंड से गेंदबाजी करेंगे, और ये अलग अलग बॉलर्स पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने कहा, बॉलर्स पसंद करते हैं पवेलियन एंड से नर्सरी एंड की तरफ गेंद डालना, रादर देन नर्सरी एंड से पवेलियन एंड की तरफ गेंदबाजी करना। अगर आप देखोगे तो ये इस पूरे के पूरे ग्राउंड का वो हिस्सा है और बैटर्स के लिए अल्टीमेटली चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा बॉल पड़कर कितना शार्प टर्न ले लेगा अंदर की तरफ, अगर स्पेसिफिकली वो सीम पे हिट करता है। अगर जसप्रीत बुमराह उधर से यानी पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उनका बॉल पड़कर एकदम ही अंदर आता है और वो नेचुरल आता है। लेकिन यहां पे क्योंकि स्लोप उसे और हेल्प करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप शुरुआत में देखोगे डाउन द लेग साइड चली गई गेंदें। तो वो चीज जो मुझे लगता है वो माहिर है कंट्रोल करने में, इसीलिए उन्होंने पिछली बार बिना किसी एडजस्टमेंट के यहां पर आकर विकेट्स ले लिए थे। 2018 में भी जब वो आए थे तो ऐसा नहीं लगा था कि बुमराह को वक्त चाहिए यहां पर सेटल होने के लिए, वरना क्रिकेटर्स की करियर खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि स्लोप पे एडजस्ट कैसे किया जाए। तो बैटिंग वाइज यस इट्स अ चैलेंज, लेकिन उससे भी ज्यादा चैलेंज होने वाला है बॉलिंग वाइज।
देखते हैं किस तरीके से ये चैलेंज ओवरकम करती है इंडियन क्रिकेट टीम। हमारे बॉलर्स एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं अगर आप पहली की बॉलिंग यूनिट से उनकी तुलना करोगे, और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह विल बी द की। आकाशदीप इसके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं वो हमें देखना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलो। बाकी आपके कुछ सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। थैंक यू।